एक बार हम लोग वृंदावन यात्रा में थे, बहुत वर्ष पूर्व। तो 2011 या 2012 की बात है, और उस समय इतना डस्ट के कारण मेरा पूरा गला बैठ गया था। बैठ गया था मतलब बैठ गया था मतलब सो गया था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो उस दिन सुबह भी महाराज मेरे को कुछ पूछे, तो यात्रा में चलते, उस समय महाराज साथ में चलते थे यात्रा में सबके साथ, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैंने ऐसे ऐसे दिखाया, मैंने क्या हो गया, मैंने गला बैठ गया, बोल नहीं पा रहा हूं। तो फिर वहां पर हम लोग एक जगह रुके, खाड़ीरवन करके जगह है ना, वृंदावन परिक्रमा में, जहां बकासुर का वध हुआ था। तो वहां पर हम लोग बैठे, और फिर एक भक्त कीर्तन कर रहा था, बहुत जोरदार मधुर कीर्तन कर रहा था, एक ब्रह्मचारी। महाराज ने अचानक उस ब्रह्मचारी को बोला बंद करो। फिर मेरे को दिखाया, बोला उसको दो। तो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मेरा तो आवाज ही नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, अच्छा कीर्तन कर रहा है, गाने दो गाने दो। महाराज ने कहा दो इसको। मैंने कहा, ब्रह्मचारी जो था उसको बोला मेरा गला बैठ गया, मैं नहीं गा सकता हूं। महाराज ने फिर उसी की ओर देखा, दो। तो वो भी घबरा गया, यार ये क्या चल रहा है। और उसका भी महाराज के से ज्यादा आदान प्रदान का भी था नहीं, पहला इंटरेक्शन था, वो भी भयंकर। वो बोला बाप रे बाप, लो माइक पकड़ा दिया। और मैं सोच रहा हूं यार ये क्या चल क्या रहा है, मेरा गला खराब है, मैंने बताया, उसके बदले में माइक पकड़ा दिया। माइक लिया, ऑन किया, और ऐसे कर्कश ध्वनि, अरे कृष्ण करके चालू किया। सब लोग मुड़ के देखे, यार कौन आ गया ये। और ऐसे भयंकर ध्वनि में, ज्यादा नहीं, क्योंकि लोग इकट्ठा होने के लिए वेट कर रहे थे, और फिर महाराज का लेक्चर स्टार्ट होने वाला था। मैं भी 5-7 मिनट टाइम पास करना था, लेकिन वो युगायतम निमेशन, एक एक मिनट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे युग के बराबर। और सब लोग मुझे देख रहे हैं, यार इसको हो क्या गया, कीर्तन करने का इतना ललक है क्या इसको, कि इतना गला खराब है फिर भी माइक पकड़ के बैठे है। क्योंकि बाद में जो लोग आके बैठे उनको मालूम नहीं किसने इशारा किया, किसको दिया, माइक कैसे आया, वो तो मुझे ही पता है। और सब लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि मतलब ही सो अटैच टू सिंगिंग, कि ऐसे दिन भी गा रहा है। और मैं सबको देख रहा हूं, और मतलब बोल नहीं पा रहा हूं कि भाई इशारा यहां से आया है। और जब मैं वो 5-7 मिनट कीर्तन किया, महाराज आंखें बंद करके बिल्कुल यूं सर हिला रहे हैं कि क्या कीर्तन हो रहा है, किसका आस्वादन ले रहे हैं, कि कितना नम्र हो गया। क्योंकि उस कीर्तन में कुछ अभिमान के योग्य था ही नहीं। तो कई बार जब हम लोग सोचते हैं कि हम ये कार्य से किसी को प्रसन्न करेंगे, तो इसलिए मैं कहता हूं कि भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर स्किल सेट। हाँ, कई बार आपको लगेगा मैं अपने स्ट्रेंथ के आधार पर सेवा करूंगा, बट इफ कृष्णा ओनली गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू सर्व विथ योर स्ट्रेंथ, यू विल नेवर एक्सपीरियंस भक्ति। तो इसलिए कई बार भगवान आपको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जहां आपके वीकनेस को प्रस्तुत करना पड़ता है। और जब हम पूरी तरह से दुर्बल हो जाएं और कृष्ण के ऊपर निर्भर करें, तो कृष्णा टेस्ट्स दैट डिपेंडेंस मोर स्वीटर देन योर शो ऑफ स्ट्रेंथ विथ ईगो। तो इसलिए हमेशा जो भी सेवा मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। सम सर्विसेज विल बी एज पर योर स्ट्रेंथ, अदर सर्विसेज मे नॉट बी एज पर योर स्ट्रेंथ। कभी ये ना सोचे अरे ये सेवा तो ये भक्त ज्यादा अच्छा कर लेता है, वो भक्त ज्यादा अच्छा कर लेता है। कृष्ण आपके माध्यम से वो सेवा चखना चाहते हैं, और चाहे आप
वो सेवा ठीक तरह से कर पाओ न कर पाओ, लेकिन आप पूरे भाव के साथ कृष्ण को संतुष्ट करूंगा, इस संकल्प के साथ जब सेवा करोगे, कृष्ण उससे संतुष्ट होते। कृष्णा कैन बी प्लीज्ड बाय एक्शन और इंटेंशन? इंटेंशन।